ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको जिम में नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली वो है अपने जिम ट्रेनर की बात मानना। अब आप कहेंगे जिम ट्रेनर की बात मानना, यकीन मानो भारत का जितना नुकसान बाबुओं ने करा है या नेताओं ने करा है या उन बाबाओं ने करा है, फर्जी बाबाओं ने करा है, उससे कई गुना नुकसान आज के जिम ट्रेनर कर रहे हैं। क्योंकि ये बाबू तो केवल बिल्डिंग और प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट्स में नुकसान कर रहे हैं। ये जो फर्जी जिम ट्रेनर्स हैं, ये एक पूरी युवा पीढ़ी के घुटने या कूल्हे या किडनी को डैमेज कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे? देखो, जिसका काम उसी को साजे, ये बात इन लोगों पे बहुत लागू होती है। जब कोई जिम ट्रेनर बन जाता है ना, तो वो एक व्यक्ति का पूरा ठेका ले लेता है। मैं 36 नेशनल गेम्स में डॉक्टर बन के गया, तो एक व्यक्ति को इंजरी हो गई। अब उस व्यक्ति को जब इंजरी हुई तो मैंने उसे कहा कि बच्चे आपको रेस्ट करना है। उसने कहा नहीं, मैं अपने कोच से या जिम ट्रेनर से पूछूंगा। और जब उसके ट्रेनर ने कहा कि नहीं भैया, आपका तो अगला इवेंट आपको करना है, मैंने कहा अगर इसने और ये इवेंट करा तो इसके तो बिल्कुल घुटने खत्म हो जाएंगे, इसका लिगामेंट टूट चुका है। तो फिर भी वो एडवाइस के खिलाफ जाके उन्होंने अपनी बात मानी। तो केवल अपने जिम ट्रेनर्स की जो आपको बात माननी है, केवल उस पॉइंट तक माननी है जिसमें उनका रोल है। जहां तक कि ट्रेनिंग वाला रोल है, उनका रोल है, राइट टेक्निक है, उसमें उनका रोल है। परंतु इंजरी जब हो, आपको उनकी बात नहीं माननी। न्यूट्रिशन की बात है, आपको उनकी बात नहीं माननी। और अगर वो आपकी लिमिट्स को पुश करें तो लिमिट्स धीरे धीरे पुश करी जाए। ये नहीं कि एक साथ आप कंपैरिजन में चले गए, 8 महीने में उसकी बॉडी बनी, 8 महीने में आपकी बॉडी बने, ऐसा नहीं भैया। 8 महीने में मकान तो बन जाते हैं, परंतु घर बनाने में उसे सालों लग जाते हैं। और अंग्रेजी कहावत ये है कि जितना बड़ा मुकाम उतना धीरे जाना चाहिए। स्लो इज द न्यू फास्ट। दूसरा, कोई भी तरह की स्टेरॉइड थेरेपी आपको नहीं लेनी है। स्टेरॉइड थेरेपी से AVN होता है, किडनी डैमेज होती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है। आपको कोई भी प्रकार की स्टेरॉइड थेरेपी नहीं लेनी है। मेरे पास OPD में डेली 8 से 10 बच्चे सरकारी अस्पताल में आते हैं, कहते हैं कि कूल्हे खत्म हो गए हैं, और उनके कूल्हे मैं बदल रहा होता हूँ। या तो लिंग उनका नहीं कर पाता है या कड़क नहीं हो पाता है, जिससे उनके शारीरिक जीवन में संतुष्टि नहीं आती, वैवाहिक जीवन में, और परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो रहे हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी है, पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो आपको ये नहीं करना है। और कोई कहे ना सत्तू का जूस पी लो, सत्तू का शेक पी लो, तो केवल अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पिए, पूछिए कि कितना लेना है, कैसे लेना है और उसके क्या फायदे हैं। और सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी है कि प्रोटीन पाउडर लेना। दोस्तों, एक नया रेवोल्यूशन चल रहा है भारत में, उसका नाम है लेबल पड़ेगा इंडिया। जब 10 रुपए वाला जो चिप्स मिलता है उस तक में एडल्ट्रेशन आती है, तो क्या ये 10-10 हजार के जो डिब्बे हैं उनमें एडल्ट्रेशन नहीं होगी? आप लोग इतने समझदार हो, जिसे कहते हैं जनता जनार्दन। डॉक्टर पे तो आप 1 मिनट पे उंगली लगा देते हो कि जी 50 रुपए की दवाई लिखी है, डॉक्टर का जरूर इसमें कट होगा ब्लड टेस्ट में। अब जो जिम ट्रेनर जो 10-10, 20-20 हजार के आपको डिब्बे लिख रहे हैं, क्या वो अपने स्वार्थ के लिए आपको डिब्बा नहीं बता रहा होगा? तो यहाँ पे भी आपको सोचना है। और स्वास्थ्य का इंडिया में सबसे बड़ा रोल मॉडल अगर मैं किसी को कहूंगा तो अक्षय कुमार है। इतने दिनों से वो बैंड बजा रहा है या बीन बजा रहा है कि मैं स्वास्थ्य हेल्दी लिविंग पे फोकस करता हूँ, डेली जिम जाता हूँ। तो उसकी तो इतनी बड़ी बड़ी बॉडी नहीं बन गई है, क्योंकि वो सही माध्यम से बना रहा है। तो आप लोगों को अगर प्रोटीन लेना है तो केवल नेचुरल डाइट से लेना है। ICMR की गाइडलाइंस कहती है कि जितने भी प्रोटीन पाउडर हैं इनमें मिलावट है, आपको ये अवॉइड करने हैं, नहीं लेने हैं। सख्त नो, ओके, टाटा बाय बाय। और कोई भी अगर जिम ट्रेनर कहता है तो उसको मना करना है। इससे आपके शरीर के अंग, ऑर्गन्स और जोड़ और घुटने और कूल्हे सब खत्म हो रहे हैं हमेशा के लिए। तो केवल जिम ट्रेनर से सही एक्सरसाइज, सही टेक्निक पे फोकस करें। न्यूट्रिशन के लिए अपने न्यूट्रिशनिस्ट या फिर नेचुरल सोर्स से प्रोटीन या बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मैंने अगली वीडियो पे बना रखी है कि कौन कौन से जोड़ों के लिए या मसल्स के लिए खाना आपको खाना चाहिए। और अगर कोई इंजरी हो तो आपको केवल एक सर्टिफाइड डॉक्टर ऑर्थोपेडिक को पास जाना चाहिए, क्योंकि कई बार गलत टेक्निक से शोल्डर कफ इंजरी हो जाती है या लिगामेंट टूट जाते हैं। इन बातों का ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।